हेलो दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर आशीष जायसवाल है। मैं कोई व्लॉगिंग वगैरह नहीं करता हूँ, लेकिन आज मैं मजबूर हो गया हूँ कुछ बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पे बोलने के लिए। रोज़ देखता हूँ, खुद भुक्तभोगी भी हूँ। रोज़ देखता हूँ, सुनता हूँ, पढ़ता हूँ कि न्याय व्यवस्था में कितने लूप होल्स है और पुरुषों के अगेंस्ट वो कितना बुरी तरह इस्तेमाल किया जा रहा है। नो डाउट कि स्त्रियों पर भी अत्याचार होते हैं, पर क्या पुरुषों पर अत्याचार नहीं होते हैं? बिल्कुल होते हैं। क्या स्त्रियां आज जो भी कानून उनके फेवर में बनाए गए हैं उनका गलत इस्तेमाल नहीं कर रही है? कितने सारे उदाहरण हैं, अतुल सुभाष और न जाने कितने लोग, कोई ड्रम में मिल रहा है, कोई टाइल्स के नीचे मिल रहा है, कोई सुसाइड कर रहा है, कितने परिवार इसके कारण उजड़ रहे हैं। क्या हमारे न्याय व्यवस्था को, हमारे लॉ मेकर्स को इस चीज़ पर ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है? कितने परिवार बिखर रहे हैं, परिवार व्यवस्थाएं बिगड़ रही है। कितनी झूठी केसेस, ब्रेकअप हुआ, लड़के पर, पति पर, बॉयफ्रेंड पर गलत केस, झूठा केस, रेप का केस, पॉक्सो का केस, गंदी गंदी केसेस। एक बच्ची के पिता पर पॉक्सो केस किया जाता है जस्ट टू एक्सटॉर्ट मनी, जस्ट टू ब्लैकमेल, जस्ट टू सेटिस्फाई सेल्फ ईगो। इन्हें गाइड करने वाले भी कुछ लॉ फ्रेटर्निटी के ही लोग होते हैं। मैं उनसे भी अपील करूँगा कि किसी की ज़िंदगी बिगाड़ कर आप कैसे खुश रह सकते हो, या ऐसे गंदे सॉल्यूशंस किसी को आप कैसे दे सकते हो? नो डाउट ये आपका प्रोफेशन है और इसमें आपको कुछ चीज़ें करनी पड़ती है, मगर इस तरीके से किसी के जीवन को बर्बाद करना, किसी के परिवार को बर्बाद करना, ये किस हद तक सही है? क्योंकि इनको एडवाइस देने वाले भी आप में से ही कुछ लोग हैं। मैं बहुत सारे अच्छे लॉ फ्रेटर्निटी के लोगों को भी जानता हूँ जो नैतिक दृष्टि से काम करते हैं। एक बाप को बच्चे से दूर करना, बच्चे को बाप के प्रेम से, दादा दादी के प्रेम से वंचित करना, क्या ये न्यायपूर्ण है? और इसके पाप कहाँ फेरोगे आप लोग? मैं इवन स्त्रियों से भी ये कहना चाहता हूँ कि जो फॉल्स केसेस करती है, मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं स्त्रियों का बहुत मान सम्मान करता हूँ। मेरे घर पे मेरी माँ का स्थान सबसे ऊंचा है, मेरे पिता से भी बढ़कर मेरी माँ आती है। और ये शायद हर हिंदू या हर इंडियन फैमिली की ये कहानी है कि जहाँ पे माता पिता का मान सम्मान बहुत ज़्यादा होता है, या होना भी चाहिए, क्यों ना हो। तो मैं उन फीमेल्स को भी पूछना चाहूँगा, क्या आप में का ममत्व मर गया है? आप में की इंसानियत मर गई है? आप झूठे केसेस कर कर पैसा ऐंठने की क्यों सोचते हो? क्यों ना खुद, क्या शादी टूटना ये सिर्फ पुरुष की जिम्मेदारी है? क्या सिर्फ उसकी गलतियों के कारण ही शादी टूटती है कि वही भुगते और आपको जीवन भर पैसा देता रहे या आप पैसे ऐंठते रहो? क्यों ना ऐसा हो कि प्रेम से मामले को सलटाया जाए, सुलझाया जाए और आप खुद भी अपने पैरों पर खड़ी हो? क्या ये आप नहीं चाहोगी? मैं देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू जी, अर्जुन राम मेघवाल जी लॉ मिनिस्टर, मिनिस्ट्री ऑफ लॉज एंड अफेयर में, मीडिया आज तक, एबीपी न्यूज़, अपोजिशन में बैठे हुए राघव चड्ढा जी, कुछ इंटेलेक्चुअल मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स या जो भी लॉ मेकर्स है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, मैं इनसे गुजारिश करना चाहता हूँ कि क्या न्याय व्यवस्था ये अनबायस्ड नहीं होनी चाहिए? क्या ये जेंडर न्यूट्रल नहीं होनी चाहिए? अगर ये बायस्ड है तो इसमें न्याय की उम्मीद कैसे की जाए? इसमें न्याय कैसे मिलेगा किसी को? जब ये ऑलरेडी पलड़ा एक तरफ भारी है तो दूसरा व्यक्ति कैसे? हम ये नहीं कह रहे कि आप मेन सेंट्रिक लॉ कीजिए, पर आप उसको जेंडर न्यूट्रल तो कर दीजिए ताकि हर किसी को न्याय मिले। झूठे केसेस करने वाले 100 बार सोचे किसी की ज़िंदगी बर्बाद करने से पहले। कितना आसान है आज एक औरत के लिए एक कुछ भी फॉल्स क्लेम्स लगा देना एक आधे पुरुष पर और उसकी ज़िंदगी बर्बाद करना। क्या आपके ध्यान में ये बात आती नहीं है? मेरे ख्याल से ज़रूर आती होगी, और अगर नहीं आती है तो ये हमारी सिस्टम का बहुत बड़ा फेलियर है। और मुझे कहने में कोई झिझक नहीं है कि ऐसे इसमें फिर भारतीय परिवारवाद या परिवार संस्कृति या परिवार व्यवस्था जो है ये बहुत जल्दी बर्बादी की तरफ जाने वाली है। और भारत में बहुत जल्द लोग, खास करके पुरुष वर्ग, शादी करने से भी कतराएंगे। आपका क्या कहना है दोस्तों इस मामले पर? प्लीज़ अपना सुझाव दीजिए। इस मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सर्कुलेट कीजिए। मेरी आवाज़, मैं चाहता हूँ कि ये हमारे लॉ मेकर्स तक, ये हमारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट तक, सुप्रीम कोर्ट तक, ये चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया या जो भी